हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ अक्षय। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं और पेमेंट गेटवेज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल, आप एक वेबसाइट रन करते हो या आपके पास एक वेबसाइट है जिसमें आप चाहते हो कि आपके क्लाइंट्स या आपके जो यूज़र्स हैं वो पेमेंट कर सके, स्मूथली पेमेंट कर सके। सो पेमेंट गेटवेज एक्चुअली मीडिएटर्स होते हैं जो आपका बैंक अकाउंट कनेक्ट आप उस पर कर सकते हो। ठीक है। सो एक्चुअली पेमेंट गेटवेज आपका जो पेमेंट का जो प्रोसेस होता है उसको ऑटोमेट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि आपका यूज़र है जो आपको पेमेंट करना चाहता है, अब वो आपको आपकी वेबसाइट के थ्रू पेमेंट करेगा जिससे कि पेमेंट आपके पास सीमलेसली रिसीव हो सके। सो इस पूरी प्रोसेस को पेमेंट गेटवे हैंडल करता है। सो आपका जो भी वेबसाइट होता है उस वेबसाइट पे आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हो। आपका यूज़र, आप जो भी प्रोडक्ट्स उनको सेल करना चाहते हो या फिर उनको जो प्रोवाइड करना चाहते हो, फॉर एन एग्जांपल ये कोर्सेज भी हो सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सेल करना चाहते हो, अल्टीमेटली उनसे आप पैसे अर्न करना चाहते हो। तो इस प्रोसेस को पूरा हैंडल करने का, पेमेंट प्रोसेस को हैंडल करने का काम पेमेंट गेटवेज करते हैं। तो एक्चुअली आपको करना क्या होता है, आपको जस्ट एक पेमेंट गेटवे का नीड होता है। आपको आपकी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करना होता है और जो भी पेमेंट्स आप उनसे रिसीव करते हो वो सीमलेसली बैंक जो है लाइक कनेक्ट करके जो भी पेमेंट्स आप रिसीव करना चाहते हो। सो लेट्स से कि अगर आपका यूज़र आपको पेमेंट करना चाहता है, ठीक है, सो पेमेंट करने के लिए वो आपकी डेफिनेटली वेबसाइट या एप्लीकेशन, जो भी आपको आपका जो टूल है, लाइक जो भी आपका वेबसाइट या आपका एप्लीकेशन है उसके थ्रू वो पेमेंट करेंगे, राइट। तो आपके यूज़र आपको आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू जो भी पेमेंट करेंगे वो सीमलेसली आपके पास आ पाए, ये मेक श्योर करता है पेमेंट गेटवेज। ठीक है। सो यूज़र कोई भी मेथड से पेमेंट कर सकता है, चाहे वो QR कोड हो, UPI हो, नेट बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो। ठीक है। तो मल्टीपल वेज होते। सो ये सारे ऑप्शंस आपके यूज़र को देना कि वो उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से पेमेंट कर सके और पेमेंट आप इजीली आपके बैंक अकाउंट में रिसीव कर सको। सो ये पूरा जो प्रोसेस और फ्लो जो होता है वो मेंटेन करता है पेमेंट गेटवे। ठीक है। सो ऑल बात करूँ मैं तो पेमेंट गेटवे काफ़ी सारे कंपनीज होती है जो पेमेंट गेटवे ऑफर करती है। ठीक है। सो हमारी स्क्रीन पे चलते और देखते हैं कि कौन कौन से पेमेंट गेटवेज होते हैं। अगर उनको इंटीग्रेट करना है वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे तो क्या तरीका होता है। ठीक है। उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है। डेफिनेटली अगर आप किसी पेमेंट गेटवे पे अकाउंट बनाने जा रहे हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अगर आप वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करोगे तभी जाके आपका एक्टिवेट होता है, आपका जो अकाउंट होता है वो अप्रूव होता है। ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो लेट्स जंपिंग टू द सिस्टम स्क्रीन एंड लेट्स सी कि क्या क्या पेमेंट गेटवेज होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले अगर आप गूगल पे डायरेक्टली भी सर्च करेंगे पॉपुलर पेमेंट गेटवेज, ठीक है, सो आपको डायरेक्टली लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से पॉपुलर पेमेंट गेटवेज होते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पेमेंट गेटवेज है, जैसे रेजर पे हो गया, फोन पे हो गया, ठीक है, स्ट्राइप हो गया, पेपाल हो गया। अगर आप इंडियन में पेमेंट रिसीव करना चाहते हो INR में, सो काफ़ी मतलब आप रेजर पे की ओर जा सकते हो, फोन पे की ओर जा सकते हो, कैश फ्री है। ठीक है। अगर आप इंटरनेशनली डॉलर्स में पेमेंट रिसीव करना चाहते हो कि आपके यूज़र के सामने डॉलर आए और वो डॉलर में पेमेंट कर सके, ठीक है, सो आप पेपाल चूज कर सकते हो, स्ट्राइप चूज कर सकते हो। ठीक है। तो काफ़ी सारे पेमेंट गेटवेज अवेलेबल होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इस वीडियो में रेजर पे लेंगे और फोन आप कोई भी पेमेंट गेटवे भी चूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम रेजर पे देखते हैं कि रेजर पे अकाउंट बनाने का क्या तरीका होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, इंटीग्रेशन की क्या टेक्निक्स होती है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि अगर आप लेट्स से कि जो पेमेंट गेटवे को आप इंटीग्रेट करते हो आपकी वेबसाइट में तो कैसा इंटरफेस आएगा। प्लस हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स होती है जो हमको फॉलो करना होती है और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमें ध्यान में रखना होते हैं किसी भी पेमेंट गेटवे पे अकाउंट बनाने समय। ठीक है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं कि आपका अगर आप रेजर पे या फिर किसी भी पेमेंट गेटवे पे अप्लाई करने जाओ सो आपका इजीली अकाउंट एक्टिवेट हो सके बिना कोई प्रॉब्लम में, बिना कोई आपका अकाउंट रिजेक्ट ना हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कस्टम डोमेन। ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट के लिए अगर आप पेमेंट गेटवे ले रहे हो, अप्रूवल ले रहे हो, पेमेंट गेटवे के लिए अकाउंट बना रहे हो, सो आपकी वेबसाइट का डोमेन कस्टम डोमेन होना चाहिए। लेट्स से कि अगर आप किसी भी फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट बिल्डर इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आपने किसी टूल के थ्रू आपकी वेबसाइट को बनाई है तो ऑब्वियसली बात है कि जो वहाँ पे डोमेन होता है वो डोमेन उनका खुद का होता है। जब तक आप अपना खुद का कस्टम डोमेन नहीं लगाते हो तब तक वो URL जो रहती है उनकी ही दिखती है। तो लेट्स से कि जैसे मैं अगर ब्लॉगर के बारे में आपको, तो ब्लॉगर एक एक्चुअली टूल है जिसकी मदद से आप आपकी वेबसाइट्स बना सकते हो। ऐसी बहुत सारी टूल होते हैं, वर्डप्रेस होता है, ब्लॉगर होता है, गूगल साइट्स होती है। ठीक है। तो ये सारे वेबसाइट बिल्डर है और भी काफ़ी सारे वेबसाइट बिल्डर होते हैं। आजकल तो AI जनरेटेड काफ़ी सारे
सारे वेबसाइट बिल्डर आ चुके हैं जिनकी मदद से भी आप बना सकते हो। उसके बारे में हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लॉगर में जाता हूँ, तो जब मैं ब्लॉगर में अपना कोई भी अगर मैं अपना वेबसाइट बनाता हूँ या फिर मैं इसके अंदर अपना अकाउंट बनाता हूँ, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेज बना रखा है, ठीक है। तो जब भी आप इसके वेब पेज पे जाओगे, जब भी आप इसके लेट से कि आप इसके वेब पेज पे जाओगे, आपके ब्लॉग पे जाओगे, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो URL आ रहा है इट इज नॉट अ कस्टम URL। आप देखो यहाँ पे जस्ट जो मेरा डोमेन है उसके बाद ये blogspot.com आ रहा है। ये blogspot.com क्या है? ये ब्लॉगर का डोमेन है, ठीक है। सो अगर मैं इस URL को लेके अप्लाई करने जाऊंगा रेजर पे में, तो हाईली चांस है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का कस्टम डोमेन नहीं है। कस्टम डोमेन लेने के लिए आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती है, आप GoDaddy जा सकते हो, होस्टिंगर पे जा सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल है, डोमेन रजिस्ट्रार्ड अवेलेबल है जहाँ से आप डोमेन खरीद सकते हो, ठीक है। तो वो भी हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, डोमेन कौन सी वेबसाइट से लेना चाहिए, क्या इंटीग्रेशन होते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम जैसे डिस्कस करें रेजर पे के बारे में, या फिर कोई भी पेमेंट गेटवे आप चूज कर सकते हो, कैश फ्री पे, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करें। सो आपको डोमेन समझ में आ गया कि डोमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डोमेन नीडेड होता है, कस्टम डोमेन आपकी वेबसाइट के अंदर आना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी आप सेल करना चाहते हो, प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, एटलीस्ट उसका बटन अवेलेबल होना चाहिए, बाय नाउ बटन, चेकआउट बटन अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, कि जब भी आप अप्लाई करो तो रेजर पे टीम चेक कर सके, या कोई भी टीम, कैश फ्री टीम या फिर स्ट्राइप टीम चेक कर सके कि वो आपका जो इंटीग्रेट होगा वो कहाँ पे होगा, राइट। दैट इज अगेन थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप बटन्स बना सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर कि बटन्स हो, बाय नाउ बटन्स हो, राइट। उसके पीछे आपका जो पेमेंट लिंक है या पेमेंट गेटवे वो इंटीग्रेट होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी वेबसाइट के अंदर पॉलिसीज अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। आपकी वेबसाइट के अंदर सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती है, लेट्स से प्राइवेसी पॉलिसी होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज होती है जो आप डेफिनेटली आप ChatGPT से भी निकाल सकते हो, कई सारे टूल है वहाँ से भी निकाल सकते हो, और उसको अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज करके अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो। तो पॉलिसीज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आपकी वेबसाइट के अंदर लगाना होती है। अगर आप ये 3 चीज़ें वेबसाइट के अंदर कर ले हो तो देयर इज अ हाईली चांस कि आपका जो पेमेंट गेटवे वो रिजेक्ट नहीं होगा, अप्रूव हो जाएगा सिंगल अप्लाई पे ही, ठीक है, सिंगल बार अप्लाई करने पे ही। सो फॉर एन एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं कि पेमेंट गेटवे पे अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा कि रेजर पे कैसे बनाया जाता है अकाउंट। तो अगर आप razorpay.com पे जाते हो, राइट, razorpay.com आप जाओगे, सो आप यहाँ से जाके इनकी वेबसाइट पे जाके ऐसे साइन अप कर सकते हो। तो जब हम इस पे साइन अप करते हैं तो सिंपली फॉर्म्स आते हैं जहाँ पे हमें हमारा डेटा फिल करना होता है, नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल्स, KYC, सारी चीज़ें अपडेट करना होती है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम पूरा हमारा जो भी पेमेंट गेटवेज है उसमें अकाउंट बना लेते हैं तो कुछ दिन होते हैं, 3 से 4 दिन रिव्यू पे जाता है। उसके बाद आपको कंफर्मेशन आ जाता है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हुआ है रेजर पे का या फिर फेल्ड हुआ है, ठीक है। सो ये आपको पूरा डिटेल जो रहता है वो पता चल जाता है इसके बाद ही, ठीक है। जब आप उसमें अप्लाई करते हो कुछ दिन वेट करते हो और आपको कंफर्मेशन आ जाता है। कंफर्मेशन के बाद उसको यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। पेमेंट गेटवे को आप कहीं भी लिंक कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको लिंक्स उसकी शेयर करना है पेमेंट गेटवे की, तो आप डायरेक्टली अपनी लिंक क्रिएट करके लिंक शेयर कर सकते हो, लिंक के थ्रू भी पेमेंट ले सकते हो। या फिर अगर आपको कहीं पे लैंडिंग पेजेस पे उसको एम्बेड करना है, इंटीग्रेट करना है, चेकआउट बटन के पीछे लगाना है, सो भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो भी आप इसमें बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे कुछ टेक्निक्स बताओ, सो रेजर पे ही अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ razorpay.com की, तो यहाँ पे इनके डॉक्स भी होते हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ये आपको वेबसाइट में मिलेंगे, हर पेमेंट गेटवे पे आपको डॉक्यूमेंटेशंस के आपको तरीके मिल जाएंगे, मतलब जहाँ पे हर वेबसाइट के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन या इनका नॉलेज बेस अवेलेबल होता है, जहाँ पे जाके आप सीख सकते हो कि क्या इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर आपको किसी विजिट्स के थ्रू करना है, या फिर मैं फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेट करना है इसको WooCommerce के साथ, ठीक है। तो WooCommerce आप इसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बहुत इजीली। सो फॉर एन एग्जांपल सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट लिंक्स के भी ऑप्शन मिलते हैं। आप जब इस पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे razorpay.com/docs की, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जिससे कि आप कैसे लिंक जनरेट कर सकते हो, लिंक शेयर कर सकते हो अपने रेजर पे अकाउंट बनने के बाद, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि रेजर पे या फिर कोई भी पेमेंट गेटवे हो गया, वो उनकी ट्रांजेक्शन फीस लेता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इनकी प्राइसिंग पे आप जाओगे,
इनका एक्चुअली इस तरह से नहीं होता है, कोई इनका ऑनबोर्डिंग चार्ज नहीं होता है कि आपको इन पे अकाउंट बनाने के लिए आपको पे करना है या फिर अमाउंट अपफ्रंट देना है। ये फ्री होते हैं अकाउंट क्रिएट करने में। इनका ट्रांजेक्शन फीस होता है। जब भी आपको आपके पेमेंट्स रिसीव होते हैं या फिर स्टूडेंट्स या फिर जो भी आपका यूजर हो जब पे करता है, जब पेमेंट करता है वेबसाइट के थ्रू, पेमेंट गेटवे के थ्रू, ठीक है, सो आपका जो भी अमाउंट होता है आपको 2% डिडक्ट होके आपके बैंक अकाउंट में आता है। और इनका टैट होता है, लाइक कुछ टाइमिंग होता है, लाइक ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे, ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज। तो ट्रांजेक्शन होने के 1 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में सेटलमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये टाइमिंग्स होते हैं प्लस ट्रांजेक्शन फीस होती है। तो ट्रांजेक्शन फी दे चार्ज एंड वो जो अमाउंट ट्रांजेक्शन फी रहती है वो डिडक्ट हो जाता है और रिमेनिंग अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। सो अगेन हम आते हैं इस पे डॉक्यूमेंट सेक्शन पे, ठीक है। तो आपको काफी सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको इसको विजिट्स देखना है तो विजिट्स आपको मिल जाएगी। अगर आपको इसको किसी लिंक करना है, लाइक यू नो शो यू, ठीक है। तो अगर आप लेट्स से कि वेबसाइट इंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है, तो आपको काफी सारे देखिए वर्डप्रेस इंटीग्रेशन आ गया। तो आप इंटीग्रेशन में जाके आप यहाँ पे काफी सारे आप ऑप्शंस देख सकते हो। अगर आपको आपकी वर्डप्रेस के अंदर इंटीग्रेट करना है तो वर्डप्रेस पे भी डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो आप, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे आपको वेबसाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे वेबसाइट इंटीग्रेशन भी टाइप करोगे तो आपको काफी सारे इंटीग्रेशन के टूल आ जाएंगे। अगर आपको डायरेक्टली विक्स के साथ इंटीग्रेट करना है या फिर आपको वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो है पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा रहता है, ठीक है, इंटीग्रेट करने का। लेट मी शो यू। ओके, सो लेट्स से कि अगर आपको आपकी वेबसाइट के अंदर डायरेक्टली इसको कस्टमली इंटीग्रेट करना है कोड के थ्रू, तो यहाँ पे कोड्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली कोड पेस्ट करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्टली। ये कोड्स होते हैं HTML, CSS, जावा कोड्स, ये सब जावास्क्रिप्ट कोड होते हैं। तो आप ये डायरेक्टली कोड्स को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो आपको सारे कोड्स भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप कोड भी डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारी जो वेबसाइट बिल्डर्स होते हैं उसके अंदर डायरेक्टली प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आप प्लगइन्स भी डाउनलोड, जैसे आप लेट्स से कि आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, ठीक है, तो वर्डप्रेस के लिए भी आपको टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए इतने सारे प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं, विक्स के लिए है, वर्डप्रेस के लिए है, ठीक है, ब्लॉगर के लिए है, ठीक है। तो ये सारे वेबसाइट बिल्डर है। तो आप अगर वर्डप्रेस में इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा स्टेप्स मिल जाएगा और आप स्टेप्स के साथ जो इसके प्लगइन्स जो होते हैं वर्डप्रेस के, ठीक है, या प्लगइन्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आप इसके प्लगइन को डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरे प्लगइन्स डाउनलोड्स करके आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हो। सो लेट मी, ठीक है। सो देखिए जैसे कि अगर आपको किसी प्लगइन्स पे जाना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ई कॉमर्स प्लगइन्स का, ठीक है। तो ई कॉमर्स प्लगइन में आपको सारे ई कॉमर्स जो प्लगइन्स होते हैं वो मिल जाते हैं, लाइक जहाँ से आप प्लगइन्स डाउनलोड करके आपके जो भी वेबसाइट बिल्डर है उसमें इंटीग्रेट या फिर इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर आप लेट्स से इसको वर्डप्रेस में इंटीग्रेट करना चाहते हो, डायरेक्टली इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप ऐसे डायरेक्टली प्लगइन्स भी डाउनलोड कर सकते हो। प्लगइन्स आप डाउनलोड करके आपके प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे या फिर वर्डप्रेस के थ्रू डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो दीज आर द प्लगइन्स। ये आपको कुछ प्लगइन्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे डायरेक्टली प्लगइन्स भी होते हैं। इसके अलावा इसका जो डैशबोर्ड होता है, जब हम रेजर पे में हमारा अकाउंट बनाते हैं हमारे पास डैशबोर्ड मिलता है, तो उस डैशबोर्ड में भी अंदर ऑप्शंस होते हैं आपका डायरेक्टली APIs की के। अगर आपके वेबसाइट बिल्डर सपोर्ट करते हैं उसमें ऑप्शन होता है इंटीग्रेट करने का, पेमेंट लिंक्स या पेमेंट गेटवेज, ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्टली आप API भी पुट करके डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। अदरवाइज ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे आप कोड के थ्रू डायरेक्टली कोड एम्बेड करना चाहते हो, दैट इज ऑप्शन अवेलेबल। पेमेंट लिंक जनरेट करके पेमेंट लिंक का बटन लगाना चाहते हो, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। इसके अलावा आप ये डायरेक्टली APIs की भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू इंटीग्रेट अ पेमेंट गेटवे टू योर वेबसाइट, ठीक है। सो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन था, जस्ट आपको इसके बारे में बताना था कि लाइक आप ओके। सो आई होप कि ये वीडियो आपको मतलब लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक नॉलेज आपको क्लियर हुआ होगा कि पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं और पेमेंट गेटवेज का काम क्या होता है, प्लस इसका इंटीग्रेट करने का एक बेसिक आपको एक क्लैरिटी आया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या फिर आपको जो मैंने अभी बताया समझ में आया हो, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो कि सीखना चाहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगेन हम नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करेंगे या फिर फर्दर। ठीक है, तो हम आने वाली कुछ वीडियोज़ के अंदर इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, डिटेल में एज इन की किसी स्पेसिफिक पेमेंट गेटवे को लेकर उसका पूरा जो प्रोसेस होता है, अकाउंट क्रिएटिंग, ये सब कुछ हम अच्छे से जानेंगे। इस वीडियो का मोटिव ये था कि आपको बेसिक क्लैरिटी देना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना कि पेमेंट गेटवेज क्या फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, प्लस ये कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।